कभी कभी लीकेज इतना बारीक होता है एयर कंडीशनर सिस्टम में, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, कूलिंग कॉइल में इतना बारीक लीक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। ये कि अगर बहुत ज़्यादा बारीक अगर लीक है तो फिर आपको साबुन के झाग से, जो पाउडर के झाग से जब चेक करते हैं तो ये लीकेज, इस तरह का लीकेज नहीं आपको फाइंड होगा। आप गैस चार्ज कर देंगे, गैस चार्ज करने के बाद 1 महीना 1.5 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, फिर से गैस पूरा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह के लीकेज को कैसे फाइंड करना होता है, जो कि साबुन के झाग से आप बिल्कुल नहीं पाएंगे। और लीक डिटेक्टर इतना वो कास्टली आता है, सब हर कोई टेक्नीशियन ख़रीद नहीं सकते, परचेस नहीं कर सकते। वैसे लीक डिटेक्टर से भी आप चेक करेंगे तो वैसे तो लीक डिटेक्टर से तो मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी बूंद बूंद बाहर फेंक रहा है। तो इस तरह का लीकेज चेक करने के लिए आपको किस तरह से आपको लीक चेक करना है और इस तरह का लीक होने का रीज़न क्या है और इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, कंप्लीट आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इस तरह का लीकेज आपको चेक करना हो, अगर लीक है सिस्टम में, तो आपको क्या करना होगा कि कूलिंग कॉइल में या फिर कंडेंसर में जहाँ भी लीक हो तो उसे चेक करने के लिए आपको प्रेशर डालना है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और कि प्रेशर कितना डालना चाहिए, कितने टन का सिस्टम हो, 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, कितने टन का सिस्टम हो तो कितना प्रेशर उसमें डालना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना कभी कभी पाइप भी फट जाता है। अगर आप नाइट्रोजन का प्रेशर डालते हैं, नाइट्रोजन का कितना डालना चाहिए और नॉर्मल कंप्रेसर से कितना डालना चाहिए, अगर रेफ्रिजरेंट हो तो कितना डालना चाहिए, ये भी आज हम बात करने वाले हैं, इसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह का लीकेज चेक करने के लिए आपको पूरा प्रेशर डालना है। नाइट्रोजन का प्रेशर अगर आप डाल रहे हैं, 1 टन का एसी है तो कम से कम 40 का प्रेशर डालें, 40 या 50 का प्रेशर डालें नाइट्रोजन का। अगर आप वहीं पर रेफ्रिजरेंट डाल रहे हैं तो आप 50, 60 या फिर 70 का प्रेशर कर सकते हैं। 100 का प्रेशर नहीं करना है सिर्फ कूलिंग कॉइल में। वैसे तो अगर आप अगर नाइट्रोजन का प्रेशर डालते हैं तो 30 का भी प्रेशर डाल देंगे तो फिर लीकेज मिल जाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बारीक अगर लीकेज होता है तो वहाँ से भी फेंकना शुरू कर देता है, इसलिए नाइट्रोजन का प्रेशर कम डालें। और रेफ्रिजरेंट और कंप्रेसर का प्रेशर जब भी डालें तो थोड़ा सा बढ़ा करके डालें, कोई दिक्कत नहीं है। और नाइट्रोजन का प्रेशर अगर आप बढ़ा करके डालते हैं तो वहाँ पर पाइप भी फटने का या फिर डैमेज होने का डर होता है। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर 1.5 टन में या फिर 2 टन में अगर डालते हैं तो फिर आप उसमें 60-70 PSI का प्रेशर आप डाल सकते हैं। 100 का प्रेशर आपको नाइट्रोजन का नहीं डालना है। अगर कूलिंग कॉइल और कंडेंसर कॉइल को अलग अलग प्रेशर आप डाल करके चेक कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम को अगर चेक कर रहे हैं तो आप 100 का प्रेशर डाल सकते हैं। यानी कि आउटडोर और इनडोर दोनों में प्रेशर, यानी कि पाइपलाइन भी है इतना लंबा स्प्लिट एसी का, और आउटडोर में भी प्रेशर जाना है और इनडोर की कूलिंग कॉइल में भी प्रेशर जाना है, तो आप 100 का प्रेशर दे सकते हैं नाइट्रोजन का। अगर पूरे सिस्टम में प्रेशर देना है, आप रेफ्रिजरेंट दे रहे हैं या फिर आप कंप्रेसर से प्रेशर दे रहे हैं, वैसे रेफ्रिजरेंट तो हर कोई खर्चा नहीं करता इतना, कंप्रेसर से ही प्रेशर देते हैं, तो वहाँ पर आपको 150 से 200 PSI डाल देना है प्रेशर, उससे कोई दिक्कत नहीं है पूरे सिस्टम में। नाइट्रोजन का प्रेशर कम ही डालना है। तो आप प्रेशर डाल करके उसके बाद पानी के टैंक में आपको डुबा देना है पूरा, कूलिंग कॉइल को अलग और कंडेंसर को अलग। वैसे देखिए पहचान क्या होती है, कैसे आप कूलिंग कॉइल को या फिर कंडेंसर को आप बाहर निकालेंगे, उसमें प्रेशर डालेंगे, पानी में डुबाएंगे। पहचान क्या होती है कि आप पहले गैस करेंगे तभी तो आप अलग करेंगे सिस्टम से। ऐसा तो है नहीं कि आप कूलिंग कॉइल भी निकाल करके और कंडेंसर भी बाहर निकाल करके आप पानी में डुबा दिए दोनों। गैस कैसे करना है, आपको पता कैसे करना है कि हाँ लीकेज कहाँ पे है। पहचान क्या होती है उसकी, जहाँ भी लीकेज होता है ना वहाँ पर ऑयलिंग होता है, पाइप वहाँ पर ऑयल से भीगा हुआ होता है जहाँ पर भी लीकेज होता है। तो कंडेंसर में अगर ऐसा है, ऑयलिंग है, या फिर कूलिंग कॉइल में है, जहाँ भी है ऑयलिंग, वहाँ पर समझ जाइए कि थोड़ा ना थोड़ा वहाँ पर लीक है। पाइप लीक होता है तभी ऑयल बाहर निकलता है। अगर लीक नहीं होता है तो ऑयल बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ उस पर धूल और मिट्टी ही जमा होगा,
लेकिन ऑयल तभी वहाँ पे जमा होगा जब वहाँ पर लीकेज होगा। तो आपको ये गेस करना है। अब जहाँ पर भी कूलिंग कॉइल में अगर है, कंडेंसर में अगर धूल है और वहाँ पर ऑयल नहीं है तो बिल्कुल भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहचान इसकी यही होती है कि जहाँ पर ऑयलिंग होता है उसे हम वहाँ पर लीकेज हम समझते हैं कि उसके आसपास में कहीं तो लीकेज है। तो अगर कूलिंग कॉइल में है तो खोल करके उसे पानी में डुबाएं प्रेशर डाल करके। तो इस तरह का अगर बूंद बूंद निकलता है तो भी उसे आप लीकेज, ये होता क्यों है ये भी समझ लीजिए कि ये होता है इस तरह से कि कंपनी वाले क्या करते हैं, जब यू बैंड लगाते हैं ना कूलिंग कॉइल पे या फिर कंडेंसर पे, तो वहाँ पर हीटअप देते हैं। अब देते देते कितना हीटअप दे पाएंगे, कंपनी वालों को भी गलती क्या है, वो लोग भी बचाते हैं कि अपना उनका गैस बच जाए, जो ब्रेजिंग का गैस होता है, ऑक्सीजन और एलपीजी उनका बच जाए, इसलिए हल्का हल्का आंच मार करके। क्योंकि होता क्या है, यू बैंड में उसमें ब्रेजिंग ऑलरेडी लगा होता है, वहाँ पर ब्रेजिंग रॉड पिघलाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर यू बैंड में ऐसे लगाते हैं बैंड को और वहाँ पर हिट कर देते हैं, बस ऑटोमेटिक वहाँ पर चिपक जाता है वो यू बैंड, क्योंकि उसमें ब्रेजिंग ऑलरेडी लगा होता है। तो वहाँ पर कभी कभी जब हीटअप मारते हैं तो हीटअप कहीं कहीं नहीं लग पाता है, तो यहाँ पर अब बहुत बारीक लीकेज रह जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिन के बाद वहाँ पर लीक हो जाता है जहाँ बहुत कम होता है ब्रेजिंग। तो इस तरह से वहाँ पर लीक होता है यू बैंड पर। अगर यू बैंड, कभी कभी ऐसा भी होता है यू बैंड फट जाता है या फिर वहाँ पर कुछ टकरा करके पाइप, कॉपर पाइप टकरा करके, जो सक्शन लाइन होता है इस तरह से खड़ा होता है यू बैंड के इस तरह से सामने, वहाँ पर भी टकरा करके कभी कभी कट जाता है यू बैंड। तो यू बैंड को बदलना, चेंज करना आसान है। यू बैंड को हिट करके यू बैंड को बाहर निकालें, नया यू बैंड ला करके वहाँ पर लगा करके फिर ब्रेजिंग रॉड लगाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर हीट कर देना है, चिपक जाएगा उसमें। इस तरह से लीक को बंद करना है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।